हर विश्वासी को अपने घर के लिए ये 3 प्रार्थनाएँ क्यों करनी चाहिए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं एक सवाल पूछूँगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। अगर एक घर में सब कुछ है, कमरा, पैसा, सुविधा, लेकिन फिर भी शांति नहीं, सुरक्षा नहीं, एकता नहीं, तो कमी कहाँ है? बाइबल दिखाती है कि घर केवल ईंट पत्थर नहीं, घर आत्मिक वातावरण है। आज हम जानेंगे घर के ऊपर बोली गई 3 बाइबल प्रार्थनाएं और जब ये प्रार्थनाएं होती हैं तो घर में क्या बदलता है। घर केवल स्थान नहीं, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। बाइबल कहती है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। भजन 127:1। इसका अर्थ साफ है, घर केवल इंसान का प्रयोजन नहीं, घर परमेश्वर की निगरानी में सुरक्षित रहता है। इसीलिए घर के लिए ये प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। पहला प्रार्थना, प्रभु इस घर के ऊपर उपस्थिति स्थापित कर। बाइबल साफ कहती है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूंगा। निर्गमन 25:8। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, डर टिक नहीं सकता, अंधकार ठहर नहीं सकता, शैतान का अधिकार समाप्त हो जाता है। दाऊद कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। नीति वचन 18:10। जब आप यह प्रार्थना करते हैं, घर एक पवित्र स्थान बनता है, वातावरण बदलता है, बातें, व्यवहार, निर्णय प्रभावित हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति घर को शरण स्थान बना देता है। दूसरी प्रार्थना, प्रभु हमारे आने जाने की रक्षा कर। बाइबल कहती है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन 121:8। घर के बाहर खतरे होते हैं, लेकिन घर से निकलते समय और घर लौटते समय परमेश्वर की रक्षा आदेश से सक्रिय होती है। इज़राइल के घरों पर खून लगाया गया और विनाश घर में प्रवेश नहीं कर सका। निर्गमन 12:13। जब आप यह प्रार्थना करते हैं, दुर्घटनाओं से सुरक्षा, गलत मुलाकातों से बचाव, अनजाने खतरों से सुरक्षित होते हैं। यह प्रार्थना घर के ऊपर रक्षा घेरा यानी कवरिंग खड़ा कर देता है। तीसरा प्रार्थना, प्रभु इस घर में शांति और एकता बनाए रख। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। पहला कुरिन्थियन 14:33। शैतान जानता है, अगर घर में झगड़ा आ गया तो आशीष रुक जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, और यदि किस घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। मार्कुस 3:25। जब यह प्रार्थना होती है, बहस कम हो जाता है, सावधान और सुधार आता है, रिश्तों में चंगाई आते हैं, शांति घर को आशीष के योग्य बनाता है। जब ये 3 प्रार्थनाएं घर पर बोली जाती हैं तो क्या होता है, इसको जानेंगे। सबसे पहला, उपस्थिति, अंधकार हटता है। दूसरा, रक्षा, भय समाप्त होता है। तीसरा, शांति, आशीष बहने लगता है। घर केवल रहने की जगह नहीं है, घर गवाही का स्थान बन जाता है। एक छोटा सा सूचना, हर मंडे और ट्यूसडे भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ लाइव आकर। आप अपने सपनों को, डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा। और याद रखिए, हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रेयर चलाता हूँ। कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत जन वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट भेज रहे हैं कि उस प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे छुटकारे और चंगाइयाँ हो रही हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम अपने घर को आपको समर्पित करते हैं। जहां आपकी उपस्थिति नहीं थी, वहां आज आपकी महिमा ठहरे। हमारे आने जाने पर आपकी रक्षा रहे और हमारे घरों में शांति, एकता और आशीष बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और ये रहा आज का सवाल,
ये 3 प्रार्थनाएँ आपके घर के लिए ज़रूरी क्यों हैं? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक सूचना, प्लीज़ आप कमेंट्स चेक करते रहिए क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है या कोई प्रार्थना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म भी दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को ज़रूर भेजिएगा। मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।